पिछले 15 सालों से दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है और इनके भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी का जो सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है वो आप दिल्ली के अंदर अगर आप किसी भी तरफ से आए, गुड़गांव से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए, तो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। ये कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो एक तरीके से भ्रष्टाचार रहा है, बेईमानी रही है, उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। साथियों, इस महीने में कल चौथी बार भलसवा लैंड साइट में बहुत भीषण आग लगी है। अभी भी वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और आसपास के लगभग सारी कॉलोनीज़ में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। लोगों को दिक्कत यह है कि अगर ये पहाड़ की आग के गोले के रूप में अगर नीचे गिरेंगे तो कॉलोनीज़ के अंदर भी आग लगती चली जाएगी। हमने कई बार इसके ऊपर हम आपके बीच में इस मुद्दे को उठाया। हमने पिछले 15 सालों से ये अब हर दिन की एक कहानी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कूड़े के पहाड़ में हर दिन आग लग रहा है और हर दिन लोग वहाँ के परेशान हो रहे हैं। पिछले एक साल में लगभग 14 बार इस कूड़े के पहाड़ में आग लग चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि इसके ऊपर कोई ऐसा लगे कि वो कोई काम कर रहे हैं। वहाँ के माननीय सांसद गौतम गंभीर जी आईपीएल की मस्ती में लगे हुए हैं। वहीं से वो ट्वीट कर देते हैं कि आज इतना कम हो गया, आज उतना कम हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। गंभीर जी, आईपीएल छोड़िए। जिन्होंने आपको वोट दिया था कि आप कूड़े का पहाड़ साफ करेंगे, वो लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। पिछले 15 सालों में कोर्ट की मॉनिटरिंग में, कोर्ट में भी कई बार झूठ बोला बीजेपी ने कि हम इस डेट को साफ कर देंगे, इस डेट को साफ कर देंगे, इस डेट को साफ कर देंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 80 लाख से ज़्यादा टन के कूड़े इन पहाड़ों पे पड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से कूड़े की मशीन जो कि कूड़े की सफाई करती है, उस मशीन के खरीद फरोख्त में कितना भीषण भ्रष्टाचार किया गया। लगभग 180 करोड़ से ज़्यादा का रुपए का भ्रष्टाचार उसके मशीन के खरीदने में की गई। हमने आपको कई बार बताया कि किस तरह से कूड़े के प्रोसेसिंग में भी भ्रष्टाचार किया गया और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण आज दिल्ली के लोग सांस लेने में मजबूर हैं। आज दिल्ली की कोंडली, पड़पड़गंज, त्रिलोकपुरी की जो कॉलोनियाँ रहने वाली हैं, विश्वासनगर की जो कॉलोनियाँ हैं, वो लोग इस बात से परेशान हैं कि कहीं रात में उनके घर के आसपास कहीं आग ना लग जाए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले कूड़ा गिरा था और उस कूड़े के अंदर 3 लोग दब गए थे। तो ये पूरी तरह से एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने कुछ दिन पहले विधानसभा के माध्यम से पूछा उनसे कि आप कोई स्टेटस रिपोर्ट बताइए, कितना कूड़ा साफ हुआ है, क्या आपका डेडलाइन है, क्या आपका प्रोसेसिंग है। उन्होंने कुछ भी आंकड़ा देने से मना कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस कूड़े के पहाड़ के भ्रष्टाचार के में दबी पड़ी हुई है। एक एक कूड़ा, एक एक प्लास्टिक भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का सबसे जीता जागता सबूत है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर, पार्षद, सबके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का प्रॉपर एफआईआर होना चाहिए और इनके खिलाफ जेल की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके कारण वहाँ के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने में मजबूर हैं और स्थिति यह है कि कभी भी किसी की जान जा सकती है, कभी भी वहाँ पे
कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लोग छोड़ छोड़ के दूसरे कॉलोनीज में जाके रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके रह रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR होना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? थैंक यू। दुर्गेश जी, आज मनोज तिवारी ने भी खत लिखा है जिसके अंदर मांग की गई है कि जिस तरह से पंजाब सरकार को आप कोऑपरेट कर रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग हो रही है, उसी तरह से दिल्ली के भी सारे महकमों की एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें सांसद भी शामिल हों और सबको मिलकर इस कूड़े से लगने वाली आग के ऊपर समाधान निकालना चाहिए। नहीं, इसमें नॉलेज शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। कूड़ा डिपार्टमेंट उनके पास है। 2017 में मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर साफ कर दूंगा, तो नॉलेज कहाँ से आया था उनके पास? आकाश से गिर के आया था कि कहाँ से आया था मनोज तिवारी जी के पास वो नॉलेज? तो नॉलेज तो है। मनोज तिवारी जी को कहिए भ्रष्टाचार बंद कर दें, अपने आप ठीक हो जाएगा। नॉलेज हम बता देते हैं मनोज तिवारी जी को। भ्रष्टाचार खत्म कर दें, पार्षदों की गुंडागर्दी खत्म कर दें, पार्षदों से पैसा लेना खत्म कर दें, उनके मेयर और ये सारे जितने नेता उनके भ्रष्टाचार में डूबे हैं वो खत्म कर दें, अपने आप ठीक हो जाएगा। नॉलेज शेयरिंग लेनी है तो इंदौर से ले लें। इंदौर उनके खुद की पार्टी का शासन है, उन्होंने कूड़ा कैसे साफ किया है, वहाँ से मिल जाएगा उनको नॉलेज शेयरिंग। दिक्कत है कि मनोज तिवारी जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में से डूब चुकी है कि आंखों पे पट्टी लग चुकी है, नस नस में भ्रष्टाचार फैल रहा है पूरी तरह से, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। नॉलेज शेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है उसमें। बीजेपी 40 दिल्ली के जगहों को नाम बदलने की बात कह रही है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, इस पर आपको क्या कहना है? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज SDMC में लोग भी जगह जगह पर घूमे, शाहीन बाग के बगल में भी गए और जगहों को चिन्हित किया गया है। मेयर का दावा है कि कल ही बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ पर हो जाएगी। स्थानीय सरकार ने वहाँ पर ऐसे लोगों को बसाया है जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए खतरा। अभी मैं जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस रहा था तो राजेंद्र शुक्ला जी का फ़ोन आया मेरे पास, रो रहे थे। बोले जी 30 साल से मैं विश्वकर्मा कॉलोनी में रहता हूँ, 30 साल से। बोले जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, 30 साल से मैं रह रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आए और थोड़ी देर बाद उनका एक चेला आया, बोला 10 लाख रुपए दे दो हमारे को, नहीं तो तुम्हारा घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। पूरी की पूरी बीजेपी आज दिल्ली के अंदर, चाहे वो आप करोल बाग चले जाओ, चाहे करावल नगर चले जाओ, चाहे रोहिणी चले जाओ, चाहे बादली चले जाओ, चाहे आप RK पुरम चले जाओ, चाहे राजेंद्र नगर चले जाओ, इनके कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है कि अगले 7-8 महीने में दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाएंगे और फिर हम आने वाले नहीं हैं, तो जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लो। पूरी की पूरी बीजेपी लगी हुई है। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा छज्जा बड़ा हुआ, तुम्हारी सीढ़ी टूटी हुई है। राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे थे कि 30 साल पहले मैं आया था यहाँ पे विश्वकर्मा कॉलोनी में, आज उनका घर कह रहे हैं 10 लाख रुपए दे दो नहीं तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी और पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर उतर चुकी है और पूरी दिल्ली को उन्होंने उगाही का सेंटर बना लिया है। ये होने नहीं देंगे, ये बर्दाश्त नहीं है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पे भी लड़ेगी और हर जगह लड़ेगी। थैंक यू। रोकने के लिए आप लोग फिजिकली जाएंगे ग्राउंड पे? वो भी देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 15 साल से इन्हीं पार्षदों ने पैसे लेके बसाए हैं लोगों को। किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 10 लाख रुपए, बिल्डिंग माफिया के रूप में चले। अब पूरी दिल्ली के अंदर घूम घूम के ये काम कर रहे हैं। सिर्फ मकसद एक ही है, पैसा कमाना, बाकी कोई मकसद नहीं है। सोचेंगे, इसके ऊपर भी विचार करेंगे क्या करना है। थैंक यू।